Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल। आज हम ऑटोमेशन की दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, पाइथन लूप्स। अगर आप स्टूडेंट हो, बिगिनर हो या ट्रेडर, लूप्स आपके लाइफ और कोडिंग दोनों को इजी बना देता है। इस एपिसोड के बाद आप रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट कर पाओगे, देन वॉच लिस्ट स्कैन कर पाओगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट कर पाओगे। अब एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि अब तक के लेक्चर्स में हमने क्या देखा है। पहले हमने देखा था वेरिएबल्स एंड लिस्ट। हमने डाटा स्टोर करना और ऑर्गेनाइज करना सीखा था। देन इफ एल्स कंडीशन, डिसीजन मेकिंग सीखी थी। देन एंड और लॉजिक देखा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने सीखा था मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कैसे करते हैं। लेकिन ऑटोमेशन अब भी इनकम्प्लीट है। रियल ऑटोमेशन बिगिन विथ लूप्स। नाउ व्हाई लूप्स आर इम्पोर्टेंट। लूप्स क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट रिपीट टास्क ऑटोमेटिकली। एक ही काम बार बार मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। जैसे स्कैन मल्टीपल स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स एक ही कोड से चेक हो जाएगा। देन बिल्ड ऑटोमेशन सिस्टम। अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का फाउंडेशन है लूप्स। देन मेन एंड इम्पोर्टेंट, सेव टाइम। मैनुअल वर्क कम होता है एंड इफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो इन सिंपली इट मीन्स लूप्स आर बैकबोन ऑफ अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। नाउ व्हाट इज लूप? लूप होता क्या है? लूप मतलब एक ही प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट है जो एक ही एक्शन को रिपीट करता है जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स चेक करना है ऑटोमेटिकली। देन 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है, या 50 स्टॉक में बाय सिग्नल चेक करने हो। इन सब के लिए हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें लूप चलाना है एंड इट विल ऑटोमेटिकली गिव अस आउटपुट। अब पहले समझते हैं फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप पाइथन का एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी सीक्वेंस या कलेक्शन जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, रेंज एक्सेट्रा के हर एलिमेंट पर ऑटोमेटिकली काम करता है। इन सिंपल वर्ड्स, फॉर लूप एक एक आइटम उठाता है और उस पर सेम एक्शन परफॉर्म करता है। अब हमें फॉर लूप कब यूज करना चाहिए? फर्स्ट, लिस्ट के सब आइटम पर जब हमें काम करना हो। सेकंड, सेम टास्क रिपीट करना हो। एंड थर्ड, डाटा को इटरेट करना हो, मीन्स एक एक करके प्रोसेस करना हो तब। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट नेम प्रिंट करने हैं, नंबर्स के सम निकालना है, हर आइटम पर कैलकुलेशन करनी है, तब हमें फॉर लूप यूज करना है। अब पहले हम समझते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे होता है। सो पहले हम लिखते हैं फॉर वेरिएबल इन कलेक्शन कोलन, एंड देन हमारा कोड होता है। सो फॉर जो है वो कीवर्ड है जो लूप स्टार्ट करता है। देन वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल जो हर इटरेशन में नेक्स्ट आइटम स्टोर करता है। देन फिर आता है इन एक कीवर्ड है जो बताता है कि लूप कलेक्शन के अंदर इटरेट करेगा। देन कलेक्शन मीन्स लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, रेंज जिसमें भी आइटम स्टोर है वो। देन कोलन बताता है कि लूप ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। एंड देन फिर इंडेंटेशन, लूप के अंदर का कोड इंडेंट होना जरूरी है वरना कोड एरर देगा। अभी हम इसका एक सिंपल एग्जांपल रन करेंगे, सो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो हमने यहाँ एक बहुत सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने स्टूडेंट्स नाम की एक लिस्ट क्रिएट की है
जिसके अंदर हमने 3 नेम्स स्टोर किए हैं, अमन, रिया एंड नेहा। देन फिर हमने जो फॉर लूप का सिंटैक्स है उसे फॉलो किया है। फॉर वेरिएबल नेम हमने यहाँ हमारा नेम लिया है इन स्टूडेंट्स, मीन्स हमारा जो भी कलेक्शन है, लिस्ट है, वो स्टूडेंट्स, एंड देन प्रिंट। सो एक बार इस कोड को रन कर लेंगे और फिर और अच्छे से देखेंगे। सो हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गया है। हमें तीनों नाम 1 by 1 एज आउटपुट मिले हैं, अमन, रिया एंड नेहा। हर इटरेशन में करंट नेम प्रिंट होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट की यहाँ पे स्पेस हटा दूँ, सो ये एरर दिखा रहा है अभी से, बट फिर भी हम एक बार इसे रन करेंगे। सो जब आपने अभी कोड रन किया, सो हमें एरर आया लाइन 4 में। एरर टाइप है इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। सो आपको ये एरर क्लियर करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है, अगर आपसे ऐसी इंडेंटेशन मिस्टेक होती है तो आपको प्रिंट के सामने हम अपना कर्सर लेके जाना है, बैक स्पेस एंड जस्ट एंटर। ऑटोमेटिकली आपका इंडेंटेशन एरर सॉल्व हो जाएगा। नाउ रन करेंगे एंड हियर इज अवर आउटपुट। प्रॉब्लम हो गई हमारी सॉल्व। सो इंडेंटेशन एरर को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आप ध्यान रखोगे सो आपको आपके कोड में एरर कम आने के चांसेस है। आई होप आपको समझा होगा कि फॉर लूप काम कैसे करता है। सो फॉर लूप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे लूप्स ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाते हैं जब लिस्ट खत्म हो जाए। सेकेंड, मैनुअल काउंटर की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड, हर इटरेशन में वेरिएबल अपडेट होता है। अब एक और सिंपल एग्जांपल देखते हैं, बहुत बेसिक सा। इसमें हम सिंपली नंबर प्रिंट करवा रहे हैं 1 से 5 तक। सो फॉर जो है हमारा कीवर्ड है जिससे लूप स्टार्ट हो रहा है। देन आई एक टेम्पररी वेरिएबल है हमारा जिसमें इटरेशन की वैल्यू स्टोर हो रही है। आप यहाँ आई की जगह और भी दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। देन रेंज हमने यूज किया है 1 to 6, नंबर जनरेट करता है रेंज। देन आपको यहाँ याद ये रखना है कि जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 1 वो यहाँ पे इंक्लूड होंगी, बट हमारी जो स्टॉप वैल्यू है यानी कि 6 वो इंक्लूड नहीं होंगी। मीन्स हमारा जो लूप है वो 1 to 5 ही प्रिंट करेगा। सो एक बार इस कोड को रन करेंगे। सो हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है। एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे नंबर प्रिंट हुए हैं 1 to 5। एंड जैसे हमारी रेंज खत्म हुई, मीन्स 1 to 5 प्रिंट हुआ, लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। और एग्जाम्पल देखेंगे कि फॉर लूप ट्रेडिंग में कैसे यूज होता है, स्पेशली वॉच लिस्ट स्कैनिंग के लिए। एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई है स्टॉक्स नाम की, जिसमें हमने रिलायंस, TCS, HDFC बैंक ये स्टॉक्स लिए हैं। बेसिकली ये हमारी एक वॉच लिस्ट है, मतलब जो स्टॉक जिन्हें हमें मॉनिटर करना है। फिर हमने लूप स्टार्ट किया है फॉर स्टॉक इन स्टॉक्स। फॉर हमारा कीवर्ड है जो बता रहा है कि हमारा लूप स्टार्ट हुआ है। स्टॉक हमारा वेरिएबल नेम है। इन स्टॉक्स हमने जो ऊपर लिस्ट डिफाइन की है वो है। देन हमने यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है। ये प्रिंट स्टेटमेंट हर स्टॉक के लिए रन होंगी। सो एक बार पहले हम देखेंगे कि आउटपुट कैसे आएगा। सो हियर इज अवर आउटपुट। हमने यहाँ सिंपली हमारे जो स्टॉक्स है उन्हें प्रिंट किया है, लेकिन रियल ट्रेडिंग बॉट्स में यही लूप इंडिकेटर चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइस वीवेब से ऊपर है या नहीं, RSI ओवरसोल्ड है या नहीं, वॉल्यूम हाई है या नहीं। मतलब लूप ऑटोमेटिकली हर स्टॉक को एनालाइज करेगा। मैन्युअली आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सारा काम लूप करेगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। नाउ
व्हाट इज वाइल लूप? वाइल लूप एक कंडीशन बेस्ड लूप है। सिंपल वर्ड्स में, जब तक कोई कंडीशन ट्रू होंगी हमारा वाइल लूप चलेगा, मीन्स रिपीट होगा, एंड जैसे ही कंडीशन फॉल्स होंगी हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। जैसे फॉर लूप में हमें पता था कि लूप कितने बार चलने वाला है, मीन्स फॉर लूप एक फिक्स टाइम तक रिपीट होता था, लेकिन वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहेंगी। वाइल लूप का सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है, वाइल कंडीशन कोलन एंड देन इंडेंटेड कोड। अब हम वाइल लूप का एक एग्जांपल देखेंगे सो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इस एग्जांपल में हमने काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको इनिशियलाइज किया है एज अ 1। ये हमारी लूप की स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर रहा है, मतलब हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होंगी। देन हमने वाइल लूप यूज किया है, वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5। मतलब पाइथन ये चेक कर रहा है क्या काउंट 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा लूप चलेगा, और अगर फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन तो लूप स्टॉप हो जाएगा। अब हमारे लूप के अंदर दो काम हो रहे हैं। पहला, प्रिंट काउंट, मतलब करंट नंबर स्क्रीन पर प्रिंट होगा, एंड सेकेंड, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। काउंट को 1 से बढ़ाया जाता है, उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। ये लाइन लूप को आगे बढ़ाती है। सो एक बार कोड को रन करेंगे और फिर आउटपुट देखेंगे कि कैसा आने वाला है। सो हमारा आउटपुट यहाँ आ गया, 1 से 5 तक हमारे नंबर प्रिंट हो गए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमने इंक्रीमेंट स्टेटमेंट नहीं दिया रहता तो हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप बन जाता। सो ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी एज आपका कोड की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको करेक्ट फॉर्मेट में डालना है अपने कोड में। सो इस कोड में बेसिकली हुआ क्या है, हमने काउंट की वैल्यू 1 पे सेट की थी। सो वो जब हमारे कंडीशन में आई, सो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो यस, सो हमारी कंडीशन ट्रू है, सो देन उसने प्रिंट काउंट इसे एग्जीक्यूट किया। सो हमारा जो यहाँ पे 1 है वो प्रिंट हो गया। देन जो हमारी इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है, काउंट प्लस इक्वल टू 1, इसने यहाँ पे 1 की वैल्यू बढ़कर 2 हो गई, 1 से बढ़कर 2 हो गई। सो अब हमारी काउंट की करंट वैल्यू है 2। सो देन उसने फिर से हमारी कंडीशन चेक की कि इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो यस, इट इज ट्रू, 2 इज लेस देन 5। देन हमारा फिर से जो हमारी लूप है वो चला, प्रिंट हुआ है हमारा 2, एंड देन अगेन हमारी जो इंक्रीमेंट हुआ है 2, 3, 2 का इंक्रीमेंट हुआ है 1 से, देन इट बिकम 3। देन अब हमारी करंट काउंट की वैल्यू हो गई है 3। देन फिर से कंडीशन चेक हुई है, इज 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो यस, 3 इज लेस देन 5। देन हमारा फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चला है, हमारा यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ, अगेन फिर से इंक्रीमेंट हुआ, 3 का 4 हुआ, अगेन हमारी अब करंट काउंट की वैल्यू 4 हो गई। 4 को चेक किया, इज 4 इज लेस देन 5, यस। देन अगेन हमारा 4 प्रिंट हुआ एंड अगेन इंक्रीमेंट हुआ। नाउ काउंट की अब करंट वैल्यू हो गई है 5। अगेन हमारी कंडीशन चेक हुई है कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो यस, 5 इज इक्वल टू 5। देन अगेन हमारी प्रिंट स्टेटमेंट के हेल्प से हमारा यहाँ 5 प्रिंट हुआ, एंड नाउ अब हमारा इंक्रीमेंट हुआ तो हमारी अब करंट काउंट की वैल्यू हो गई है 6। जब यहाँ पे काउंट की वैल्यू 6 हुई एंड कंडीशन चेक की है हमने, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो इट इज नॉट ट्रू, फॉल्स है कंडीशन, इसलिए हमारा लूप स्टॉप हो गया। आई होप आपको समझाऊंगा कि वाइल लूप काम कैसे करता है। अब हम वाइल लूप का एक एग्जांपल देखेंगे
सो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल में हमने काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको इनिशियलाइज किया है एज अ 1। ये हमारी लूप की स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर रहा है, मतलब हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होंगी। देन हमने वाइल लूप यूज किया है, वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5। मतलब पाइथन ये चेक कर रहा है क्या काउंट 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा लूप चलेगा, और अगर फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन तो लूप स्टॉप हो जाएगा। अब हमारे लूप के अंदर दो काम हो रहे हैं। पहला, प्रिंट काउंट, मतलब करंट नंबर स्क्रीन पर प्रिंट होगा। एंड सेकेंड, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। काउंट को 1 से बढ़ाया जाता है, उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। ये लाइन लूप को आगे बढ़ाती है। सो एक बार कोड को रन करेंगे और फिर आउटपुट देखेंगे कि कैसे आने वाला है। सो हमारा आउटपुट यहाँ आ गया, 1 से 5 तक हमारे नंबर प्रिंट हो गए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमने इंक्रीमेंट स्टेटमेंट नहीं दिया रहता तो हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप बन जाता। सो ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी एज आपके कोड की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको करेक्ट फॉर्मेट में डालना है अपने कोड में। सो इस कोड में बेसिकली हुआ क्या है, हमने काउंट की वैल्यू 1 पे सेट की थी। सो वो जब हमारे कंडीशन में आई, सो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो यस, सो हमारी कंडीशन ट्रू है। सो देन उसने प्रिंट काउंट इसे एग्जीक्यूट किया। सो हमारा जो यहाँ पे 1 है वो प्रिंट हो गया। देन जो हमारी इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है, काउंट प्लस इक्वल टू 1, इसने यहाँ पे 1 की वैल्यू बढ़कर 2 हो गई, 1 से बढ़कर 2 हो गई। सो अब हमारी काउंट की करंट वैल्यू है 2। सो देन उसने फिर से हमारी कंडीशन चेक की कि इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो यस, इट इज ट्रू, 2 इज लेस देन 5। देन हमारा फिर से जो हमारी लूप है वो चला, प्रिंट हुआ है हमारा 2, एंड देन अगेन हमारी जो इंक्रीमेंट हुआ है 2, 3, 2 का इंक्रीमेंट हुआ है 1 से, देन इट बिकम 3। देन अब हमारी करंट काउंट की वैल्यू हो गई है 3। देन फिर से कंडीशन चेक हुई है, इज 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो यस, 3 इज लेस देन 5। देन हमारा फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चला है, हमारा यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ। अगेन फिर से इंक्रीमेंट हुआ, 3 का 4 हुआ। अगेन हमारी अब करंट काउंट की वैल्यू 4 हो गई। 4 को चेक किया, इज 4 इज लेस देन 5। यस, देन अगेन हमारा 4 प्रिंट हुआ एंड अगेन इंक्रीमेंट हुआ। नाउ काउंट की अब करंट वैल्यू हो गई है 5। अगेन हमारी कंडीशन चेक हुई है कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो यस, 5 इज इक्वल टू 5। देन अगेन हमारी प्रिंट स्टेटमेंट के हेल्प से हमारा यहाँ 5 प्रिंट हुआ, एंड नाउ अब हमारा इंक्रीमेंट हुआ तो हमारी अब करंट काउंट की वैल्यू हो गई है 6। जब यहाँ पे काउंट की वैल्यू 6 हुई एंड कंडीशन चेक की है हमने, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो इट इज नॉट ट्रू, फॉल्स है कंडीशन, इसलिए हमारा लूप स्टॉप हो गया। आई होप आपको समझाऊंगा कि वाइल लूप काम कैसे करता है। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि फॉर लूप कब यूज़ करना और वाइल लूप कब यूज़ करना। सो फॉर लूप हम तब यूज़ करेंगे जब हमें पता हो कि हमारे पास कितने आइटम हैं, हमें कितने आइटम्स पर काम करना है, या कितने बार हमारा लूप चलेगा, या फिर लिस्ट या कलेक्शन पर हमें काम करना है। मतलब अगर हमें पता है डाटा फिक्स्ड है और अगर हमारा काउंट फिक्स्ड है तो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। एंड वाइल लूप हम तब यूज़ करेंगे जब हमें पता ना हो कि हमारा लूप कितने बार चलेगा, या लूप तब तक चलेगा जब कोई कंडीशन ट्रू होंगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो
तो हमारा प्रोग्राम वही टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब वाइल लूप कंडीशन बेस्ड रिपीटेशन देगा। अब कुछ स्टूडेंट बेस्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे अटेंडेंस लिस्ट चेक करना, क्लास के सब स्टूडेंट्स को मैसेज भेजना, मार्क्स लिस्ट प्रोसेस करना। इन सब के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। और जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो, जब तक प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन सॉल्व ना हो, जब तक टारगेट मार्क्स अचीव ना हो, इस कंडीशन में हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी सिचुएशंस कंडीशन पर डिपेंड करती है। देन हमारे कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे अगर शॉपिंग लिस्ट आइटम चेक करने हो, इनवाइट लिस्ट में सबको मैसेज भेजना हो, या प्लेलिस्ट के सब सॉन्ग प्ले करना हो, तो हम यहाँ फॉर लूप यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिस्ट फिक्स्ड है इसलिए। और अगर हमें फ़ोन चार्ज होना है तब जब तक 100% ना हो, वाटर टैंक भरना है जब तक टैंक फुल ना हो, वेटिंग अंटिल बस अराइव, इन सब के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। अब ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे अगर वॉच लिस्ट के स्टॉक स्कैन करने हो, हिस्टोरिकल डाटा एनालाइज करना हो, बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी देखनी हो, सो हम यहाँ फॉर लूप यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टॉक्स की लिस्ट नोन होती है। और वही अगर लाइव मार्केट मॉनिटर करना हो, टारगेट हिट होने तक वेट करना हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने तक मॉनिटर करना हो, तो यहाँ फिर हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि कंडीशन चेंज होती रहती है यहाँ। सो आपको सिंपली ये याद रखना है, अगर फिक्स डाटा है तो आप फॉर लूप यूज़ करोगे, और अगर कंडीशन बेस्ड डाटा है, अगर हमारी आगे की प्रोसेस कंडीशन पे बेस करती है, ट्रू या फॉल्स, रॉन्ग राइट, ऐसे इन पे बेस करती है, तो हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। अब समझते हैं रियल ट्रेडिंग ऑटोमेशन फ्लो, यानी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम का वर्क फ्लो कैसा होता है। बहुत सिंपल लॉजिक होता है, लूप, देन चेक, देन ट्रेड एंड रिपीट। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर नो लूप देन नो ऑटोमेशन। यहाँ सबसे पहला स्टेप होता है मल्टीपल स्टॉक को स्कैन करना। एक ट्रेडर के पास वॉच लिस्ट होती है, जैसे 20, 50 या 100 स्टॉक्स की। ऑटोमेशन सिस्टम क्या करता है, हर स्टॉक को एक एक करके चेक करता है यूजिंग अ लूप। सिस्टम वॉच लिस्ट के हर स्टॉक को ऑटोमेटिकली स्कैन करता है। अब हर स्टॉक पर कंडीशन चेक होती है, जैसे इज प्राइस इज ग्रेटर देन वीवैप, वॉल्यूम हाई, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग। अगर कंडीशन मैच होती है देन ट्रेड सिग्नल मिलते हैं। बॉट हर स्टॉक पर प्री डिफाइंड कंडीशन वेरीफाई करता है। जब कंडीशंस ट्रू हो जाती है तब सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस करता है, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेट, टारगेट सेट। कंडीशंस सेटिस्फाई होते ही सिस्टम ट्रेड एग्जीक्यूट करता है बिना मैनुअल एक्शन के। अब मार्केट डायनामिक होता है, प्राइस हर सेकंड चेंज होते रहता है, इसलिए सिस्टम एक बार चेक करके नहीं रुकता, ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। लूप रन्स अगेन एंड अगेन, कंडीशंस रीचेक होती है, न्यू ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम कंटिन्यूसली मार्केट मॉनिटर करता रहता है और प्रोसेस रिपीट होते रहती है। अगर सोचो लूप ही ना होते तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है ऑटोमेशन होती ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक स्टॉक चेक होता, एक ही बार चेक होता, मीन्स ऑटोमेशन इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए लूप को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर ट्रेडर्स बट ऑल्सो स्टूडेंट्स, बिगिनर्स, जो नॉन ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी लूप का कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो ट्रेडर्स हैं उनको समझ आया होगा कि ऑटोमेशन सिर्फ इंडिकेटर से नहीं होता बल्कि लूप्स और कंडीशन से पॉसिबल होता है।
सो लूप को स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ कॉमन मिस्टेक्स, मेनली बिगिनर्स यहाँ मिस्टेक्स करते हैं, जैसे इन्फानाइट लूप। इन्फानाइट लूप तब होता है जब लूप की कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होती हो, यानी लूप चलता ही रहता है और रुकता नहीं। ये तब होता है जब हम कंडीशन अपडेट करना भूल जाते हैं। मान लो हमने वाइल लूप लिखा लेकिन काउंटर इंक्रीज ही नहीं किया, तो लूप कभी एंड ही नहीं होगा। इसलिए हमेशा इंश्योर करना है कि लूप के अंदर की कंडीशन अपडेट हो रही हो। एक छोटा सा अपडेट लूप को कंट्रोल में रखता है। देन सेकेंड कॉमन मिस्टेक इज़ रॉन्ग इंडेंटेशन। पाइथन में स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन इंडेंटेशन से समझते हैं कि कौन सा कोड लूप के अंदर है और कौन सा बाहर। अगर इंडेंटेशन गलत हो तो कोड एरर दे सकता है या एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि लूप के अंदर वाला कोड प्रॉपरली इंडेंटेड हो। देन थर्ड कॉमन मिस्टेक इज़ रॉन्ग लूप चॉइस। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि फॉर लूप यूज़ करें या वाइल लूप। आपको याद ये रखना है कि अगर डाटा फिक्स्ड है, जैसे स्टूडेंट लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट या स्टॉक वॉच लिस्ट, तो फॉर लूप बेस्ट है। अगर रिपीटेशन कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसे टारगेट अचीव होना, बैटरी 100% होना या मार्केट कंडीशन चेंज होना, तो वाइल लूप यूज़ करेंगे। गलत लूप चूज़ करने से कोड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और रीडेबिलिटी कम हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है, हमेशा अपने लूप को स्मॉल डाटा सेट पर टेस्ट करो। इससे एरर जल्दी पकड़ में आते हैं, इन्फिनाइट लूप से सिस्टम हैंग नहीं होता और डीबगिंग ईजी हो जाती है। तो आज का टेक अवे सिंपल ये है कि कंडीशन अपडेट करना नहीं भूलना है, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है और सही सिचुएशन में सही लूप यूज़ करना है। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको बिगिनर से प्रोफेशनल प्रोग्रामर बना सकती है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। सो हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगी आपसे वो मिस नहीं होंगी। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लर्निंग।